गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका बेसिक चैप्टर में आज आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कुछ नई चीजें जिसमें आज हम आपको बताएंगे एमएस पेंट के बारे में। काफी बच्चों ने कहा कि सर पूरा एमएस पेंट की पूरी वीडियो बना दीजिए कि एमएस पेंट पर हम लोग बार बार परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वो सारे चैप्टर्स हम लोग बार बार नहीं याद रख पाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम लोग एक नया चैप्टर पर एमएस पेंट पर हम लोग एक वीडियो पूरी कंप्लीट वीडियो जो भी होती है कंफर्म क्लियर कर देते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना एमएस पेंट चैप्टर। तो एमएस पेंट बच्चों खोलने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एमएस पेंट खोलने के लिए तरीके मैं आपको बता दूं। एमएस पेंट खोलने के पहले तरीके विंडो प्लस आर दबाते हो आप और यहाँ लिखते हो एमएस पेंट। जैसे आप एमएस पेंट लिखते हो और एंटर कर देते हो आपका एमएस पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अल्ट F4 कर देते हो सीधा बंद हो जाता है। सिंपल तरीका। अल्ट के साथ F4 दबाना है आपको, कीबोर्ड का बटन, ठीक है। दूसरा तरीका है विंडो प्लस आर करते हैं, आपको यहाँ मिलता है रन ऑप्शंस, इसे बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप आके आप यहाँ पी ब्रश भी लिख सकते हैं। पी ब्रश का मतलब होता है पी से पेंट होता है, ब्रश इसमें यूज होता है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। एंटर कर देंगे खुल जाएगा। आया समझ में। अब इससे बाहर आने के लिए अल्ट F का प्रयोग कर सकते हैं, अल्ट प्लस F और X। F दबा के कॉमा यानी F दबा के छोड़ देना, फिर X दबा देना, जिससे आपका पेंट बंद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कंट्रोल एस्केप की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ एस्केप की प्रेस करेंगे ऐसे, कंट्रोल एस्केप, और यहाँ लिखेंगे पी। पी का मतलब होता है पेंट। जहां कहीं भी पेंट होगा, अगर आपके सिस्टम में देखिए पेंट एप्स है तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे सिलेक्शन आ गया है, ये देखिए ऐसे, ये देख पा रहे हैं आप। जैसे एंटर कर देंगे आपका पेंट सॉफ्टवेयर यहाँ से खुल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत नॉलेज आप रखते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप थोड़ा सा 1 मिनट मुझे टाइम देंगे, मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे डबल क्लिक करने पर आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। ध्यान दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जी यहाँ कोने पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे ये बटन होती है, यहाँ पे अगर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे बंद हो जाएगा। क्या करेंगे, 2 बार क्लिक कर देंगे बंद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमारा पेन टूल्स थोड़ा सा ओपन हो जाए तो फिर हम आपको बताएं। यहाँ पे देखिए ये हमारा पेन टूल आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप कोने पे डबल क्लिक कर देंगे, आपका पेंट सॉफ्टवेयर जी यहाँ पे यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। देख लीजिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। यहाँ पे आप यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो ये होता है खोलना बच्चों और बंद करना। अब मेन टॉपिक हम लोग इसकी कुछ बेसिक बातें जान ले। बेसिक बातें क्या है, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए जिस जहां पे नाम दिखता है इस पट्टी का नाम क्या है। इस पट्टी का नाम है टाइटल बार। बच्चों क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और इसके बाद ये आपका होता है, आपका ये बटन एक मिनिमाइज का होता है, एक रिस्टोर डाउन और एक मैक्सिमाइज का होता है। ये जो बटन क्रॉस का ऐसे बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज बटन। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक बटन होता है जिसका नाम है हेल्प बटन, इसको कहते हैं हेल्प। यहाँ पे क्लिक करने से हमारा हेल्प का ऑप्शन खुल जाता है। ये आपके पास मेनू होते हैं, फर्स्ट मेनू, सेकंड मेनू, थर्ड मेनू। आपके पास 3 मेनू होते हैं पेंट में। आप सही से देख लीजिए, एग्जाम वगैरह में सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एमएस पेंट में कुल कितने मेनू होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने मेनू होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसको बता सकें। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां से। अब देखिए मेन टॉपिक है हमें इसमें कुछ डिजाइन बनाना। और देख लीजिए और कुछ बातें हैं, इसे हम लोग कलर बोलते हैं, कलर बॉक्स बोलते हैं। ये कुछ शेप्स होते हैं और जो आपके पास कुछ टूल्स होते हैं बच्चों, यहाँ से टूल्स आप देख पा रहे होंगे। ये सारी कमांड्स होती हैं, आप देख रहे होंगे, इन्हें कमांड्स कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए ये आपके पास पेज होता है जिसपे आप काम करते हैं, इसी को कोई पेज बोलते हैं, जिसपे आप लोग कोई भी डिजाइन छोटी मोटी बनाते रहते हैं। ठीक है, ये ना हो कि हमें छोटी छोटी सी बातें नहीं पता है, कोई चीज किसको क्या कहते हैं, ये हर एक ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए कुछ बातें और भी दे रखी है नीचे। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। ये होता है जूम करने का, यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना जूमिंग किया जा सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल तो 100 होता ही है, लेकिन मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं वो आपको मैं पेंट में दिखाता हूँ।
मैक्सिमम 800 होता है पेंट में। अगर कोई क्वेश्चन करे कि मैक्सिमम एमएस पेंट में कितना जूम कर सकते हैं हम लोग अपने पेज को, तो मैक्सिमम 800 आप जूम कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? मिनिमम बच्चों 12.5%। 12.5% आप इसको कम से कम जूमिंग साइज दे सकते हैं पेपर की। तो ये चीजें होती हैं इसमें, ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, इसलिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं आपको। चलिए और देख लीजिए नीचे क्या चीजें हैं। नीचे हम लोग देख पा रहे हैं इस पट्टी पर जो आपको दिख रहा होगा ये चीजें लिखी हुई हैं। ये आपका 756 पिक्सल जो लिखा हुआ है, ये पेपर का वो है, क्वालिटीज है, कितने पिक्सल का ये साइज है इसका, ठीक है ना। पेपर का साइज क्या है वो बता रहा है, कितना हाइट है कितना विड्थ है, तो उसकी जानकारी आपको दे पा रहा है। क्लियर हो जाएगा। और देखिए जो स्क्रॉल बार होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रॉल होता है, जो आपको ये पट्टी जो दिख रही है जिसे हम लोग स्क्रॉल बोलते हैं। जो आपका वर्टिकल होता है यानी वी वर्टिकल, ऐसे ये वर्टिकल होता है, और ये आपका नीचे एक होता है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी एच। क्लियर हुआ। चलिए इतनी चीजें पता होगी। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अब हम लोग कुछ डिजाइनिंग बना लेते हैं। डिजाइनिंग कैसे बनाएंगे? जैसे हमको कोई डिजाइनिंग बनाने के लिए दे दिया गया, जैसे एक सिंपल सा हमको कहा गया कि यहाँ पे एक हम एलसीडी आप बना के दिखाइए। एलसीडी आप कैसे बनाते हैं? तो एलसीडी देखिए बनाना बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पे जाइए, ऐसे आपने खींचा, डिजाइनिंग कोई बनाइए, मुझे नहीं कहता कि आप एलसीडी ही बनाइए, आपको जो बेटर लगता है वो आप बनाइए। ये देखिए ऐसे बच्चों को यहाँ पे एलसीडी बनाना आना चाहिए, छोटी छोटी डिजाइनिंग बनानी आनी चाहिए। जी ऐसे ये देखिए परफेक्टली डिजाइनिंग ऐसे कर सकते हैं। सर्कल ले लीजिए, ऐसे हम लोग सर्कल में ले लेते हैं, यानी हर एक टूल्स के नाम पता होना चाहिए। वॉवेल है, रेक्टेंगल है, छोटे छोटे सब टूल्स, सबके नाम देखिए मैसेज में दिखाता है, ये खुद से दिखाता है सारी चीजें, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए सब में दिख रहा है। कलर डालना है बच्चों, तो ये फिल का ऑप्शन होता है, आपको जो कलर पसंद है यहाँ से कलर उठाइए। फिलहाल तो यहाँ ब्लैक ही चलेगा, ब्लैक ही अच्छा लगेगा, परफेक्ट ब्लैक ही है। इसके अंदर का कलर अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे आके आप दूसरा कलर दे सकते हैं, कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाना है बच्चों, तो क्या करना होता है? मिटाने के लिए क्या करना होता है? रेजर होता है। इसे कोई बड़ा करने की शॉर्टकी बताएगा? इसको रेजर को बड़ा कैसे किया जाता है पता है किसी को? नहीं। कंट्रोल के साथ बच्चों कंट्रोल प्लस दबाइए, कंट्रोल के साथ प्लस, ये देखिए माइनस से छोटा होता है। बहुत साधारण तरीके से आप ध्यान दीजिए। ओके जी, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना। रेज करना एक ऐसे से मिटाइएगा, मिटाने का काम करते हैं। रेजर का काम क्या होता है? मिटाना होता है। अगर हमें इसे एक बार में खत्म करना तो कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल ए और सीधा डिलीट की दबा देंगे, जिससे आपका जो पूरा डेटा रेज हो जाएगा। तो बच्चों देखिए पेंसिल होता है, पेंसिल से आप बना सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग बना सकते हैं, कुछ भी लिखने का काम करते हैं पेंसिल से। कलर चेंज करके आप जो भी चीजें लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कलर डालने का काम करता है, ये तो आपको बता दिया गया है। और ये आपका टेक्स्ट टूल होता है, ये लिखने का काम मतलब टाइपिंग का काम करता है। समझ पा रहे हैं? ये लिखने का काम करेगा यहाँ से, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। आपके पास जो मैग्नीफायर होता है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर नहीं दिखता है, तो लेंस के तरह ये देखा नहीं करते, जूम करके लोग देखा करते हैं ऐसे। और देखिए अगर आपने जूम किया है तो राइट वाली बटन प्रेस करेंगे तो ये अनजूम हो जाएगा। देखिए लेफ्ट वाली बटन दबाने से ये जूम होता है, जूम इन होता है, मतलब बड़ा होता है, और राइट वाली बटन दबाने से ये छोटा होता है, यानी जूम आउट होता है। ये कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक पिकर होता है बच्चों। पिकर का मतलब ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने मान लीजिए ये शेप्स बनाया और एक शेप बनाया, और हम लोगों ने यहाँ से कोई शेप्स में कलर डाल दिया और गलती से भूल गए कि यार इसमें कौन सा कलर डाले थे, यार हमको याद भी नहीं है, तो हमको परेशानी होती कलर डालने में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं कलर पिकर पर और इसके ऊपर फोटो के ऊपर क्लिक कर देते हैं और सीधा उठाते हैं फिल विथ कलर और यहाँ पे डाल देते हैं, वो कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कभी भी जरूरत पड़ती है तो इसे हम यूज कर पाएंगे। जी बच्चों ब्रश होता है, ब्रश आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ब्रश चलाना होता है। ब्रश का साइज मोटा करना है तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, कंट्रोल के साथ प्लस करिए, माइनस करेंगे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये देखिए कितना बढ़िया पेंटिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ऐसे आपको पेंटिंग करना आता है तो आप ऐसे पेंटिंग कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग पेंटिंग करना उनको आता है। जी स्प्रे ब्रश होता है, एयर ब्रश जिसे कहते हैं, ये देखिए कंट्रोल प्लस से ये बड़ा होता है बच्चों, यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा। जब आप स्प्रे मारेंगे तो आपको देखिए बड़ा दिख रहा होगा। आप कलर चेंज करके देखिए, ये स्प्रे जैसे देखिए हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखिए आपके पास यहाँ पे देख लीजिए आउटलाइंस वगैरह होती हैं, यहाँ से कंट्रोल प्लस कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आउटलाइंस देखिए आप इसको बड़ा कर लीजिए। हाँ देखिए आउटलाइन आपके पास होती है, आप ऐसे आउटलाइन ले सकते हैं, जो भी आप अच्छी लगती है जो चीज स्टाइल है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर का कलर बच्चों आपको चाहिए तो आप कलर अंदर का कलर भी ले लीजिए, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए जो भी कलर आपको पसंद हो यहाँ से ले लीजिए। सेकंड कलर क्या होता है, आप यहाँ पे आइए, जैसे देखिए आपके पास सेकंड कलर है, आप यहाँ सेकंड कलर ले सकते हैं जी। इस वाले में कर्सर रखिए, आप सेकंड कलर यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसे इतना क्लियर हो रहा है। तो आपने वन कलर टू कलर समझ लिया क्या होता है। वन कलर क्या होता है, ये आपका फॉरग्राउंड होता है और वो आपका बैकग्राउंड होता है। ये फॉरग्राउंड इसे बोलते हैं कलर टू को, ये आपके पास जो कलर वन है, और इसको बोलते हैं बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड का कलर होता है, ये फॉरग्राउंड मतलब ऊपर का कलर, शेप्स का कलर होता है। अगर आपको कलर मिक्सिंग करना है बच्चों तो यहाँ पे चले आइए, आप यहाँ से कलर मिक्सिंग भी कर सकते हैं। ऐड कर देंगे तो आप कलर मिक्स हो जाएगा, वो कलर यहाँ फील हो जाएगा जो चल रहा होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें फिनिश हो गई आपकी। जो एडिट कलर होता है, कलर मिक्स करना तो मैंने आपको पढ़ा दिया, कलर कैसे मिक्स करते हैं। तो कुछ बातें, इतनी चीजें हम लोग यहाँ से फिनिश कर लिए आज अभी फिलहाल। ये देखिए इतनी चीजें हम लोगों ने फिनिश कर डाली है, ये इतनी चीजें हम लोगों ने आज फिनिश की। अभी ये फिनिश करना में है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके बच्चों। तो ये क्या चीजें होती हैं इनको भी जान ले थोड़ा थोड़ा करके। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ जैसे जूजू बनाना है हमको, एक छोटा सा जूजू कैसे बनाते हैं। कंट्रोल ए कर दिया मैंने, डिलीट मार दिया। देखिए सिंपल है बच्चों जूजू बनाना, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे आ गए, लाइन सॉलिड कर दीजिए जैसे थी, कोई फीलिंग नहीं, नो फील। क्लियर हो गया। देखिए जूजू बनाना बहुत आसान है, आप यहाँ से ले लीजिए, ऐसे खींचिए, ये ऐसे, सॉरी कंट्रोल जेड कर लीजिए ऐसे, क्योंकि मिसिंग हो रहा है ना थोड़ा सा। ये बार क्लिक करिए ऐसे। अब आपको यहाँ पे जरूरत थी छोटी छोटी आंखें बनाने के लिए, आप ऐसे आ जाइए। ये देखिए जूजू के बाल भी होने चाहिए, ऐसा चाहते हो तो इसके अंदर आइए ऐसे। ये अगर इसके अंदर ऐसे आप आंखें बना दीजिए जूजू की। ये जूजू के बाल कैसे आएंगे बताओ, बाल नहीं पता आपको, जूजू के बाल कैसे आएंगे। स्प्रे लेकर आओ, स्प्रे ब्रश कब काम आएगा, जूजू के बाल लाने के लिए स्प्रे हम यूज करेंगे, है ना। ये देखो, ये देखो जूजू के बाल आ गए, कितना बढ़िया जूजू के बाल आ गए, कितनी हेयर स्टाइल इसकी अच्छी लग रही है। समझ गए। चलो अब देख लेते हैं एक बार इसकी जूजू की ढेर सारी स्टाइल बनाकर हम लोग। इसके अंदर कोई कलर डाल देते हैं जूजू के लिए और अच्छा लगे। ये देखिए मैंने कलर डाल दिया। अब बात करते हैं, इसको हम लोग सिलेक्शन देते हैं ऐसे। ये इतना करने के बाद देखिए अगर मैं अभी कंट्रोल दबाता हूं तो इसकी देखिए बैकग्राउंड भी उठ कर आ रही है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ठीक है, इससे देखिएगा अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो आप डुप्लीकेट देख लीजिए, बैकग्राउंड तो नहीं आ रही है, केवल फोटो आ रही है ना। चलिए अब आप शिफ्ट दबाइए, देखिए इससे आपका जूजू तैयार हो गया, कितना बढ़िया जूजू लग रहा है। समझ में आया। चलिए अब आप कहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना, इसको आप यहाँ पे ये क्या लिखा है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब जो होता है बच्चों की अपनी आवश्यकता अनुसार कोई चीज काटना हो। जैसे हम लोगों ने जूजू को मिटा देते हैं, जूजू का काम खत्म हो गया, कंट्रोल ए डिलीट। हम लोग एक फोटो ले लेते हैं छोटी सी कोई, यहाँ चले आइए, फोटो देख लेते हैं कोई अगर पिक्चर्स हमारे सिस्टम में पड़ी हो, पिक्चर्स में आ जाइए। ये फोटो मैंने देखी ले ली बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल के साथ माइनस कर दिया मैंने। अगर मुझे यहाँ पे देखिए कार केवल उठानी हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ आइए, आपके पास मिलेगा एक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, तो आप इसको पकड़ लीजिए बच्चों। ये ऐसे ऐसे करते हो, बहुत बारीकी काटिएगा। हाँ हाँ, मिसिंग नहीं होना चाहिए, अगर मिसिंग हो तो आप गड़बड़ा जाओगे। कंट्रोल दबा के आप जहां मर्जी चाहो कार उठा लो, आप सिर्फ दबा कर डिजाइन बना लो, ये देखो कार ऐसे तैयार हो जाएगी। समझ में आया। और देखिए तो जी बच्चों फिलहाल हुआ सेलेक्ट ऑल का मतलब बच्चों पूरा सिलेक्शन होता है। देख लीजिए एक एक फंक्शन आपको मेंटेन करना आना चाहिए। क्रॉप मींस क्या होता है, जितना बैकग्राउंड हमें चाहिए उतना ही सेफ रहेगा और सारा कट जाएगा। क्लियर हो गया। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की फोटो जो होती है, फोटो साइज छोटी होती है और हम लोग चाहते हैं वो फोटो का साइज बड़ा हो जाए, यानी रिसाइज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ये आपका 100 है तो मैं इसे 150 कर देता हूँ, बस ओके करके दिखा देता हूँ। देखिए बड़ा हो गया बच्चों, इतना सिंपल तरीके से। रोटेट का मतलब होता है घुमाना,
देखिए कैसे रोटेट कर सकते हैं हम लोग कार को, बहुत सिंपल है। जितने अंश पे आपको घुमाना हो उतने अंश पे आप इस फोटो को घुमा सकते हैं। ये देखिए एक दूसरे की तरफ देखिए मूवमेंट कर पा रहे हैं ऐसे। अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे परछाई टाइप दिखे तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप वर्टिकल कर देंगे बच्चों। देखिए कितना अच्छी लग रही है ऐसे। इसके नीचे भी सेट करना है तो इसके नीचे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो जितने अंश पे आपको घुमाना है बच्चों, सफा सफा यहाँ लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। फाइनल। कट क्या होता है बच्चों, कट का मतलब काटना होता है। आप इतना डेटा काटना चाहते हैं तो आप कट पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल कट हो जाएगा। समझ में आया। अंडू, ये अंडू बटन होता है। यहाँ पे ये इस टूल का क्या नाम है, इस टूल का नाम क्विक एक्सेस टूल बार है। ये टूल ऐसा टूल होता है कि डायरेक्टली यानी जल्दी कोई काम हमको करना हो तो ये टूल यूज करते हैं हम लोग। क्विक एक्सेस टूल बार में डायरेक्टली का मतलब जैसे हमने अभी देखिए कट किया मैटर और हमको जरूरत पड़ रही है यार मैटर को तुरंत वापस लाएं, तो क्या करेंगे, क्या आप हम लोग अंडू बटन कहीं ढूंढेंगे, सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पुनः वापस आ जाएगा। और इसी के पास कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी का मतलब इसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाना। कॉपी पे क्लिक करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ये देखो ऐसे, ये देखो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और तो हमने कट कॉपी पेस्ट बच्चों सीख लिया। पेस्ट फॉर्म से हम लोग फोटो निकालने का काम करते हैं। तो आप होम टैब तो आपका फिनिश हो गया है। थोड़ा सा फाइल मेनू के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फाइल मेनू क्या होता है बच्चों। इसे बोलते हैं फाइल मेनू, इसे बोलते हैं होम मेनू, इसे बोलते हैं व्यू मेनू। इसकी शॉर्ट की Alt + F होती है, इसकी शॉर्ट की Alt + H होती है, इसकी शॉर्ट की Alt + V होती है। फाइनल। चलिए न्यू मीन्स क्या होता है, नया पेज। मान लो हमने इस पे काम किया, हमको नया पेज लेने से पहले बच्चों इसे सेव कर लेते हैं हम लोग। कहा गया भाई मैटर इतनी मेहनत करके बनाया है तो इसको सेव भी तो करना आना चाहिए। अगर आपके सीनियर ने आपसे कहा कि भैया आपने जो पेंट पे बनाया उसे सेव कैसे करोगे, तो आप सीधा बच्चों कुछ नहीं करोगे, फाइल मेनू में आना है, सीधा सेव कमांड पे आना है और आपको यहाँ आने के बाद इस पर कोई नाम दे देना है। सिंपल। मैंने कंप्यूटर नाम दे दिया देखो, और मैंने इसको सेव कर दिया, आपकी फाइल सेव हो गई। ये टाइटल बार पट्टी पे नाम आ जाए तो समझ जाइए आपकी फाइल सेव हो गई। ये डॉट लग के PNG मतलब एक PNG फाइल है। न्यू मीन्स क्या होता है, नया। हम लोग नया पेज ले सकते हैं, सेव हो गया। ओपन का मतलब होता है बच्चों खोलना। ओपन का मतलब होता है खोलना। यहां से हम लोग फाइल को खोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने सेव एज, देखिए सेव एज दिया। सेव एज का मतलब होता है दोबारा। बच्चों अगर हमें दोबारा नाम किसी फाइल का देना हो तो सेव एज यूज करेंगे। कोई चेंजेस अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया CPU या UPS नाम दे दिया मैंने इसका और एंटर कर दिया। मैटर बच्चों सेम होगा, बस नाम फाइल में अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन होता है। मैं आपको बता दूं प्रिंट कैसे करते हैं। पहले पेज की सेटिंग करते हैं, फिर पेज को देखते हैं, फिर पेज को प्रिंट आउट करते हैं कि आपका मैटर कभी खराब ना प्रिंट आउट हो। अगर पेज आपका खराब हो गया तो आप ही का नुकसान होना है भाई। तो क्यों खराब हो भाई, हम इतने जानकार हैं, इतना नॉलेज रखते हैं, तो क्यों खराब हो। पेज सेटअप में जाइए। आप पेज सेटअप में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा एक ऑप्शंस मिलेगा साइज का। तो आप यहाँ पे प्रिंटर का A4 साइज ले लेंगे। आप पेज कैसा रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना है मतलब खड़ा रखना है या आपको लेटर रखना है, वो आप डिसाइड करिए। आप अपने पेपर को कैसा निकालना पसंद करते हो। लेफ्ट मार्जिन में कितना छोड़ना है, 1 इंच छोड़ना है। राइट मार्जिन में कितना छोड़ना है, टॉप छोड़ना है, सॉरी टॉप मार्जिन में 1 छोड़ना है। मतलब चारों तरफ हमें परफेक्टली बराबर ही रखना, तभी हमारा पेज अच्छा लगेगा। बस बच्चों ओके कर देना। इसके बाद हमें आना है अपने ऑप्शंस में। हमको यहाँ मिलेगा बच्चों प्रिंट। पेज सेटिंग तो हो गई, प्रीव्यू करके देख लेते हैं भाई कैसा निकलेगा। ये ऐसा कुछ निकलेगा बच्चों, जो आपको स्क्रीन पे जो प्रीव्यू में दिखेगा वही निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। क्लोज। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट करना। सीधा आप पेज सेटिंग करके पेज को देखने के बाद यहाँ पे प्रिंटर आपका लगा होगा, जिस कंपनी का प्रिंटर आप यूज कर रहे होंगे। फिलहाल मेरे पास इस लैपटॉप में भी किसी कंपनी का प्रिंटर ऐड नहीं है, तो यहाँ पे नहीं HP का होगा, एप्सन का होगा और भी किसी कंपनी का होगा तो यहाँ शो करता होगा। बस आपको ऑल पेज पे जाना है, सिंपल। और यहाँ पे जितनी कॉपी आपको निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपीज 4 कॉपी 5 कॉपी जितनी निकालनी है यहाँ लिखिए और प्रिंट आउट पे सीधा सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे अगर प्रिंटर लगा होगा तो ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा, सीधा आपका कॉपी निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है बच्चों फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। फिलहाल हम लोग जब स्कैनर और कैमरा लगाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी ये हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो स्कैनर का केबल होता है ना हमारे CPU से कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होगा तो जो स्कैनर के ऊपर डेटा रखा जाता है उस पर रखेंगे तो स्कैन होकर आ जाएगा प्रिंट पे, सुविधा दे दी गई है।
सेंड इन ईमेल का मतलब होता है भेजना, इंटरनेट के जरिए आप बाहर इस डेटा को कहीं दूसरे स्थान पे भेजना चाहते हैं, एक शहर से किसी दूसरे शहर में, या किसी एक फ्रेंड से किसी दूसरे फ्रेंड को। क्लियर हुआ? हमारे पास ऑप्शन आ गया सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसका काम क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर हमको इस कार को बैकग्राउंड में सेट करनी है तो ये कार का एरिया हम लोग क्रॉप कर लेते हैं ये यहाँ से, और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ चले गए, यहाँ आने के बाद अगर इसमें बैकग्राउंड फिल करना, फिट करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे फिल वाले ऑप्शन में। फिल का मतलब पूरे बैकग्राउंड में बच्चों फिल हो जाएगा। ये देखिए कितना है सिंपल है। आप अपनी कार को बैकग्राउंड में लगा पा रहे हैं, आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। इसी के नीचे फंक्शन और दिया है यहाँ पे, देखिए ये टाइल होता है। टाइल का मतलब होता है एक से कई अधिक दिखाना। देखिए आप मिनिमाइज करके देख सकते हैं, आपके पेंट की कई देखिए फोटो दिख रही होंगी, एक से कई अधिक मतलब छोटी फोटो है तो कई बैकग्राउंड में बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, इतना तो पता होना चाहिए हमें। सेंटर का मतलब बच्चों बीच में केवल दिखेगी, आप देख सकते होंगे आपका जो फाइल है वो बीच में दिखेगी परफेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक कमांड हमारी है प्रॉपर्टीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कमांड है बच्चों, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पेपर का साइज वाइज यही फिक्स होता है। आप अपने पेपर का साइज कैसे सेट करना चाहते हैं? आप अपने पेपर का साइज पिक्सल में सेट कर सकते हैं, इंच में सेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में सेट कर सकते हैं। फिलहाल इंच में सेट करिए या पिक्सल में सेट करिए। हम देखिए इसके हाइट विड्थ अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे इसकी हाइट हमें बढ़ानी है, हाइट तो फिट करनी है, जैसे हमको हाइट इसकी चाहिए, ये हमारा होना चाहिए कम से कम 1360 विड्थ इसकी, और इसको 580 के आसपास कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपका कुछ परफेक्टली पेज सेट हो जाएगा। जब भी घटाना हो तो आप सीधा प्रॉपर्टीज में आइएगा और सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू कम कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ में आया? जब कोई पूछे कि पेपर का साइज छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, तो यहाँ से ही बड़ा छोटा होगा बच्चों। अगर हाँ, अगर आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं बच्चों, अगर ये कलर आप चाहते हैं कि ये कलर चेंज हो जाए, कुछ स्टाइल में बदल जाए, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे एक फंक्शन है, ये आप देख लीजिए, ये वाला फंक्शन, ये आप देखिए यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिए, आपका देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। आप जब भी कोई काम करेंगे, कोई भी शेप्स, कोई भी डेटा बनाएंगे, कोई भी डिजाइनिंग बनाएंगे, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट डेटा आप भर पाएंगे। ऐसे कुछ बहुत साधारण है, लेकिन जो छिपा हुआ स्क्रिप्ट होता है, मतलब इसको बाहर से नहीं दिखता, जब हम लोग सेटिंग करते हैं तभी दिखाई देता है। ओके, फिर वैसे चाहते हैं तो सिंपल बच्चों वहीं चले आइए और इसे फिर से कलरफुल करके ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अबाउट पेंट बच्चों ये होता है, पेंट के विषय में जानना हो तो हम लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं इस समय अपने, तो मेरे पास देखिए विंडो 10 का वर्जन है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी, सारी चीजें आप इसको परफेक्टली पढ़ लेंगे और इसमें कुछ नहीं करना होता है। एग्जिट मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर आना। एग्जिट मतलब क्या होता है? एग्जिट गेट होता है, जैसे हम लोग बाहर आना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, तो एग्जिट पे क्लिक कर देंगे, अपने सॉफ्टवेयर से हम लोग प्रैक्टिकली बाहर आ जाएंगे। तो और आगे बच्चों व्यू टैब है, अब ये भी फिनिश करना में बाकी है। जूम इन का मतलब आप लोग जानते हो, जूम करके मतलब बड़ा करके देखना होता है, ये छोटा करके देख, स्क्रीन थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और डिजाइनिंग बना लेते हैं अच्छा लगे। जैसे डिजाइनिंग का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसी डिजाइनिंग आप बनाए नहीं होंगे। रेक्टेंगुलर में चले जाइए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट दबाइएगा बच्चों, बहुत अच्छी डिजाइन बना पाएंगे आप। ये देखिए ऐसे, और आप चाहते हैं कि ये जूम होकर दिखे तो ये जूम इन कर सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से करना तो कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, जूम इन करने के लिए पेज अप करना होता है, जूम आउट करने के लिए पेज डाउन करना होता है। देख लीजिए, समझ पा रहे हैं? बहुत अगर आपने पेज को जूम कर लिया है तो ये क्या करता है, नॉर्मल करने का काम करता है, ठीक है ना। और ये आपके पास रूलर होता है बच्चों, यहाँ से रूलर जो स्केल मापने का काम करता है, मापने का काम करता है कि आप कितनी दूरी से कितना चीज खींच रहे हैं। देख लीजिए, आप यहाँ से परफेक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप 100 या यहाँ से भी आप उस तरीके खींच पा रहे होंगे। देखिए जो रेड कलर की देखिए मेरे पास लाइन दिख रही होंगी, इन्हें बच्चों हम लोग बोलते हैं रूलर, इन्हें कहते हैं हम लोग रूलर, इन्हें हम लोग बोलते हैं रूलर, सॉरी इसे हम लोग बोलते हैं रूलर। जो आपको दिख रहा होगा, जो स्केल दिख रही है इसे कहते हैं रूलर। ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और जो होता है आपको बच्चों वर्टिकल रूलर। इसे वी से प्रेस करते हैं, इसको एस से प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों पढ़ते वक्त खास तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये ग्रिड लाइन होती है बच्चों, यहाँ से ग्रिड लाइन हम लोग लिख सकते हैं। ये ग्रिड लाइन है आपके पास, यहाँ से ग्रिड लाइन आती है, जो ग्राफ बनता है, देखा करते हैं आप लोग। हाँ, प्रैक्टिकल वगैरह की जो कॉपियां देखते हैं छपती है। स्टेटस होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए पेपर का साइज दिखाता है, कितने केबी की फाइल आप बना रहे हैं, कितने साइज है आपका पेपर का। भी मैंने 1360 580 दिया, देखिए दिखा रहा है। तो ये स्टेटस बार से सारी जानकारी हमको मिलती रहती है। ये देखिए अगर मैंने हटा दिए तो देखिए सब कुछ नहीं, आपको ना कितना जूम है, ना कितना आपका पेपर का साइज है, कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये फुल स्क्रीन का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए होता है। हम लोग यहाँ से अपनी पूरी स्क्रीन पे इस डेटा को देख सकते हैं अच्छे से, परफेक्टली, मतलब क्लियर दिखता है। कोई डेटा ना दिखे तो भाई पढ़ने में आसानी होती है, देखने में आसानी होती है, इसी के लिए बनाया गया। थंबनेल बच्चों होता है, ये छोटी सी स्क्रीन में दिखने के लिए होता है थंबनेल। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए आप इस स्क्रीन को छोटा करके देख सकते हैं अपने थंबनेल में, अलग से खिसका खिसका के परफेक्टली मतलब दिखता है। ये आप जूम कर रहे हैं तो उधर आपको परफेक्टली दिखेगा। समझ में आया बच्चों सभी को। तो बच्चों मैंने आज फिलहाल पेंट की जो भी बेसिक चीजें थी मैंने फिनिश कर दी, देख लीजिए अच्छे से। सारे एक एक फंक्शन मैंने आपको न्यू से लेकर आपको एग्जिट तक पढ़ा दिया। होम टैब के सारे क्लिपबोर्ड मैंने पढ़ा दी, इमेज का फंक्शन पढ़ा दिया, टूल्स सारे फिनिश कर दिए बच्चों। देख लीजिए आप लोग, मैंने आपके क्लिपबोर्ड खत्म कर दिया, आपका इमेज खत्म कर दिया, टूल्स खत्म कर दिया, शेप्स के सारे फंक्शन मैंने आपके ये कलर्स वगैरह फिनिश कर दिए, और मैंने एडिट कलर भी फिनिश कर दिया। ठीक है बच्चों। और मैंने फाइल के सारे फंक्शन क्लियर कर दिए। फाइल में आप लोग देख रहे होंगे, फाइल के सारे फंक्शन मैंने क्लियर कर दिए। फाइल के फंक्शन ये हैं, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। व्यू टाइप के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि व्यू टाइप के अंदर भी मैंने सारी चीजें फिनिश कर दी। देख लीजिए आप लोग, आपको मैंने जूम फिनिश कर दिया, आपका सो हाइड टूल बार खत्म कर दिया, डिस्प्ले खत्म कर दिया। सबको समझ में आ गया। अब तो दिक्कत नहीं है, प्रिंट समाप्त कर लिया करेंगे। जब भी आपको प्रॉब्लम होती है सीधा वीडियो में जाइए, आपको वहां आइए, चैनल पे आइए, यूट्यूब के नाम से गुड्डू सर इंटरनेशनल कंप्यूटर सेंटर आप डालिए गूगल पे, तो आपका हमारा चैनल मिलेगा, उस चैनल पे आप जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे बच्चों, तो आपको हम पढ़ाएंगे ये वाला चैप्टर, ओपन पेंट 3D। 3D बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, एक दिन का कम से कम समय लगेगा इसको फिनिश करने में हमको। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम आपको ये सारा चैप्टर डेटा क्लियर करवा देंगे। समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट